नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। आज मात्र वैज्ञानिक उपलब्धि या अनुसंधान पर सारा ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा इस बात की अधिक आवश्यकता है कि वैज्ञानिक मानसिकता के निर्माण, विकास, प्रोत्साहन एवं अंगीकरण में अधिक रुचि ली जाए। विराम। पहले प्रकार के दृष्टिकोण का संबंध जहां बाह्य जगत से है, वही दूसरे प्रकार के दृष्टिकोण का संबंध मनुष्य के अंतर्जगत से है। विराम। पहले का संबंध मुख्यतः भौतिक विकास एवं प्रगति से है, जबकि दूसरा सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों एवं अपेक्षाओं को ज्यादा महत्व प्रदान करता है। विराम। इसलिए निसंदेह यह स्वीकार किया जा सकता है कि विवेच्य कथन की संप्रति व्यापक प्रासंगिकता है। विराम। विशेषकर आज, जबकि धार्मिक रूढ़िवाद, अंधविश्वास आदि ने समस्त सभ्य एवं स्थापित जीवन शैली को बुरी तरह नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। विराम। यह समस्या न सिर्फ भारत की है, बल्कि संसार के अधिकांश देश इस आशंकित त्रासदी से ग्रस्त है। विराम। विज्ञान मनुष्य के मन मस्तिष्क में व्याप्त अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की तरह है। विराम। मनुष्य को किसी भी तथ्य का परीक्षण करने हेतु एक विश्लेषणात्मक मस्तिष्क की आवश्यकता है, तभी वह जान सकता है कि मान्यताओं का कोई आधार है भी या नहीं। विराम। परंतु ऐसे मस्तिष्कों का विकास तभी संभव है जब हम बाल्यावस्था से ही जिज्ञासाओं को बढ़ावा दे सके। विराम। जिज्ञासाओं को शांत करने हेतु परीक्षणों के माध्यम से साक्ष्य जुटाने का परिश्रम करने के लिए तैयार हों, अन्यथा विज्ञान भी एक ऐसा विषय बन जाएगा जिसमें तथ्यों को मुंह जबानी याद कर लिया जाता है और जिज्ञासाओं का कोई स्थान नहीं होता। विराम पैरा। आज के युग में कितने विज्ञान के छात्र या विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति बहुत ही छोटी छोटी बातों को न समझते हैं या न ही उसे अन्य विषयों के साथ संबद्ध कर सकते हैं। विराम। विज्ञान के तथ्यों को याद लेना या करा देना किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। विराम। बाल्यावस्था के वे प्रश्न जिनका उत्तर शिक्षक या माता पिता को भी नहीं पता होता, के लिए कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जाता। विराम। या तो ऐसे प्रश्नों को टाल दिया जाता है या बच्चों को कह दिया जाता है। विराम। जो कहा जा रहा है उसी को याद करके दिखा दो, तुम्हारे लिए यही बहुत है। विराम। ऐसे आचरण बच्चों को जिज्ञासु तो नहीं बना पाते हैं, बल्कि उन्हें अपने ही मन में उठते प्रश्नों के लिए निराश कर देते हैं और बच्चे भी पुराने ढर्रे पर चल पड़ते हैं। विराम। मनुष्य का अब तक का अधिकांश विकास विज्ञान से जुड़ा हुआ है। विराम। न केवल भौतिक प्रगति के स्तर पर, अपितु मनुष्य के बाह्य मानसिक स्वरूप पर भी इसका पर्याप्त असर है। विराम। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रकृति पर उसकी विजय है। विराम। उसने प्रकृति के रहस्यों को सुलझा पाने में पर्याप्त सफलता पाई है। विराम। उसने भौगोलिक दूरियों को तो कम किया ही है, पृथ्वी की परिधि से बाहर की भी महत्वपूर्ण यात्राएं तय की है। विराम। संचार व्यवस्था में तो अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विराम। उपग्रहों ने हमारी जीवन शैली ही
बदल दी है। विराम। इनके माध्यम से हम मौसम का पूर्वानुमान कर सकते हैं, पृथ्वी के गर्भ में छिपे खनिज पदार्थों के विषय में जान सकते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र के तल में छिपी मछलियों को भी पकड़ सकते हैं और इन सबसे बढ़कर संसार के किसी भी कोने से दूरसंचार माध्यम के द्वारा जुड़ सकते हैं। विराम। उपग्रह प्रणाली ने मनोरंजन का भी वैश्वीकरण कर दिया है। विराम। औषधियों के द्वारा अतीत की कई जानलेवा बीमारियों पर काबू पा लिया गया है। विराम। शल्य चिकित्सा ने अब हृदय एवं मस्तिष्क तक की सूक्ष्म से सूक्ष्म बीमारियों पर काबू पाना शुरू कर दिया है। विराम। अब उससे भी आगे लेजर तकनीक से बिना शरीर की चीर फाड़ किए घातक से घातक जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण पाया जाने लगा है। विराम। विद्युत क्षेत्र की उपलब्धियों ने अंधेरों को उजालों में और उमस व ठंडक को राहत में परिवर्तित कर आम लोगों के जीवन को भी आरामदायक बना दिया है। विराम। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तकनीक के द्वारा उद्योग एवं कृषि के क्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, परंतु क्या इस प्रकार की भौतिक प्रगति मानव जाति के सुख चैन के लिए पर्याप्त है? प्रश्नवाचक। मानव की मानसिक शांति एवं राहत क्या इन्हीं उपलब्धियों में बसती है? प्रश्नवाचक। आज क्यों संपूर्ण मानवता अपने को भयभीत एवं त्रस्त महसूस कर रही है? प्रश्नवाचक। पैरा। विकास स्वदेश्य एवं सुनियोजित परिवर्तन की संज्ञा है, जिसे समुचित माध्यम से प्राप्त किया जाता है। विराम। इसमें मनुष्य के जीवन दर्शन की भूमिका सबसे बड़े उत्प्रेरक के रूप में होती है। विराम। विकास का मूल्यांकन भौतिक एवं नैतिक दोनों ही मानदंडों पर किया जाना चाहिए। विराम। परंतु दुर्भाग्यवश आज की सभ्यता वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रेरित नैतिक प्रगति को धता बताते हुए वैज्ञानिक आविष्कार आधारित भौतिक प्रगति पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित रखती है, जो अत्यंत शोचनीय है। विराम। समाज की व्यवहारगत रीतियां किसी भी बच्चे के मन में अनेकों प्रश्न खड़े कर देती है। विराम। प्रकृति की हर घटना के पीछे क्या कारण है वह जानना चाहते हैं, परंतु विडंबना यह है कि हमारा समाज बच्चे को किताबी बातें याद कराकर परीक्षा में सफल होना ही अपना कर्तव्य समझता है। विराम। प्रश्नों को कुचल देने पर बच्चे कठपुतली तो बन सकते हैं, परंतु समाज के विकास में कोई योगदान नहीं कर सकते। विराम। वो भी एक दिन ऐसे ही माता पिता व शिक्षक बन जाते हैं। विराम। जिनका उद्देश्य बच्चों को ज्ञानवान बनाना नहीं, उन्हें पैसा कमाने की मशीन बनाना है। विराम। पैरा। सामान्यतः यह देखा जाता है कि बाल्यावस्था में मानव मस्तिष्क जो कुछ सीख लेता है या जिस प्रकार की कार्यप्रणाली पर वह निर्भर हो जाता है, जीवन भर वह उसके साथ बनी रहती है। विराम। यदि किसी घटना को मनगढ़ंत बातों के द्वारा समझाया जाए तो उन बातों की अमिट छाप जीवन भर मानव मस्तिष्क पर रहती है। विराम।
विराम। उदाहरणार्थ, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने पर किसी प्रेतात्मा या अन्य शक्ति के कारण व्यक्ति अंधा हो सकता है विराम। इस बात के तथ्यात्मक होते हुए भी कि सूर्य ग्रहण को चश्मे के द्वारा न देखा जाए तो अंधापन हो सकता है, में अकारण ही मनगढ़ंत बात को जोड़ने पर वह प्रेतात्मा के होने पर विश्वास बढ़ाती है विराम। वर्तमान युग में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुनी सुनाई बातों को मान लेते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। पूर्ण विराम।